हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में सर्वनाम के बारे में जानने वाले हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं और कितने प्रकार के भेद होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परिभाषा है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। इस वाक्य में उसकी का प्रयोग राजीव के लिए हुआ है, अतः उसकी शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। इस वाक्य में उसकी शब्द प्रयोग हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। सर्वनाम की संख्या हिंदी में कितना है? 11। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है? सर्वनाम है। और ये इनकी संख्या कितना है? 11। इनका संख्या कितना है? 11। अगला टॉपिक है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, वह, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग पुरुष या स्त्री के लिए किया जाता है। अगला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3। पहला है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। जैसे मैं, हम। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। प्रथम पुरुष का प्रयोग कहाँ होता है? कहने या बोलने वाला जो अपने लिए करता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम। मैं और हम क्या है? प्रथम पुरुष। अगला है मध्यम पुरुष। सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपको, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष का उदाहरण है। अगला है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु जो वहाँ उपस्थित न हो, ऐसे सर्वनाम को अन्य पुरुष कहा जाता है। अन्य पुरुष किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु जो वहाँ उपस्थित न हो, ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वह, वे, उसकी, उनकी, उसका, ये सब क्या है? अन्य पुरुष का उदाहरण है। दूसरा है
निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, आप, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या भाव का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए, संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जौन, तौन, इस प्रकार के सर्वनाम वाक्य में एक दूसरे के बाद आते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, इस प्रकार का एग्जाम्पल रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा है जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कौन, क्या, यह प्रश्न पूछता है कौन, क्या, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। अगर ऐसा वाक्य में रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम। इसका परिभाषा है जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जैसे वक्ता के लिए करते हैं। आप या स्वयं किसके लिए प्रयोग करते हैं? निजवाचक सर्वनाम जैसे वक्ता के लिए जो बोलता है। जैसे एग्जाम्पल है मैं स्वयं यह काम करूँगा। इस वाक्य में स्वयं, वक्ता खुद अपने आप को बता रहा है कि मैं स्वयं यह काम करूँगा, यानी जो वो काम कर रहा है वो खुद से कर रहा है, किसी के सहायता नहीं ले रहा है। स्वयं वक्ता खुद के लिए, खुद के बारे में परिभाषित कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज सर्वनाम से संबंधित मैंने बेसिक जानकारी बताया है और नेक्स्ट वीडियो में सर्वनाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।